क्लास 11th वाले ध्यान देंगे। क्लास 11th वाले आप लोगों को बताया गया भारी जल बनाने की विधि, उसमें ध्यान दीजिए। भारी जल बनाने की विधि में आपको बताया गया भौतिक गुण, उसमें बताया गया। नेक्स्ट आप अब हेडिंग डाल दीजिए रासायनिक गुण। क्या हेडिंग डाल दीजिए? रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में देखिए क्या होता है, भारी जल के रासायनिक गुणधर्म साधारण जल से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जैसा कि आप लोग पता होगा, जो भारी जल होता है यानी D2O, तो D2O का देखिए क्या होता है, D2O जो होता है उसका जो गुण होता है, ठीक, उसकी प्रॉपर्टी H2O के क्या होती है, सिमिलर होती है। यानी H2O के क्या होती है, एकदम सिमिलर होती है। दोनों के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। दोनों के गुण समान होते हैं, ठीक। तो अब क्या कह रहा है कि दोनों के गुण यहाँ पे समान होते हैं। फिर क्या होता है कि परंतु इसकी अभिक्रिया की गति जो होती है, दोनों के बीच में जो अंतर होता है, क्या सबसे बड़ा अंतर होता है, उन दोनों के बीच का जो अणुभार होता है, ठीक। तो देखिए इंपॉर्टेंट है कि जो उसके बीच में जो क्या होता है, अणुभार के कारण क्या होता है, जो कम होता है, उसके कारण जो गुण उसमें भिन्नता आती है, तो उसके बारे में देखो आपको यहाँ पे जानना है, ठीक। तो देखिए क्या होता है, उसका जो महत्वपूर्ण कुछ गुण हैं वो निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं। तो देखिए उसमें आप पहला पढ़ोगे कि विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन देखिए क्या होता है, विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें क्या हो रहा है कि साधारण जल के समान भारी जल भी विद्युत का कुचालक होता है। जैसा कि हमने बताया था आपको कि जो साधारण जल होता है उसी के समान भारी जल भी विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। फिर देखिए, परंतु ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड यानी P2O5, ठीक, या इसके स्थान पे आप क्या ले सकते हो, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हो। इसकी उपस्थिति में क्या होता है, यह सुचालक हो जाता है। क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है और अपघटित होकर कैथोड पर ड्यूटीरियम तथा एनोड पर ऑक्सीजन देता है। क्या करता है? ड्यूटीरियम तथा ऑक्सीजन देता है। देखिए क्या होता है रिएक्शन में, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि D2O है, क्या है, D2O है। तो देखिए D2O है, इस पे देखिए किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में आप ले सकते हो, P2O5 भी ले सकते हो, या Na2CO3 भी ले सकते हो, Na2CO3 की प्रेजेंस में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे देखो D2O है, ठीक, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में क्या करेगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा D2O। तो अब क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा क्या, देखिए क्या बन रहा है, 2D2, क्या बच रहा है, 2D2। और बचेगा क्या, यहाँ पे देखो अब आगे 2 लगा दिया गया है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन भी ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, O2, ये आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? 2D2 और प्लस O2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए सेकंड है। सेकंड क्या कह रहा है, देखिए इसमें हेडिंग डाल दीजिए सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। हेडिंग डाल दीजिए सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुएं भारी जल में घुलकर, ठीक, धीरे धीरे क्या करते हैं, भारी हाइड्रोजन मुक्त करती है। क्या करती है? भारी हाइड्रोजन मुक्त करती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे भारी जल मुक्त भारी यानी हाइड्रोजन मुक्त करती है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई भी धातु ले लीजिए, पहले सोडियम ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, D2O है। क्या है? D2O है। तो D2O का हम रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम के साथ, सोडियम धातु के साथ करा रहे हैं यानी Na के साथ। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं। तो अभिक्रिया में आपको देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, तो D2O है। क्या है? D2O है। आप जानते हो D2O जैसे उसमें जैसे H2O होता है तो उसमें H प्लस और OH माइनस निकलता है, उसी प्रकार से D2O में क्या हो जाएगा, D प्लस और OH माइनस निकलेगा, ठीक। तो D प्लस जो होगा, तो D प्लस क्या करेगा, D प्लस और OD माइनस। तो यहाँ से देखिए जो OD होगा वो OD जुड़ जाएगा Na के साथ। तो क्योंकि यहाँ से देखिए, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो 2 टाइम्स ले लीजिए, 2D2O, ठीक। अब यहाँ से आसानी से देखो जो ड्यूटीरियम है, तो 2 ड्यूटीरियम आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 ड्यूटीरियम आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, जो देखिए O और D, तो OD के रूप में जो बच रहा है, तो 2 टाइम्स, क्योंकि आप यहाँ आगे 2 टाइम्स लिए हो,
तो 2OD बच रहा है, तो 2 टाइम्स आपको यहाँ पे Na भी लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स आपको Na भी लेना पड़ेगा। तो प्लस क्या बच जाएगा यहाँ पे देखिए NaOD, तो NaOD। अब देखो यहाँ पे 2NaOD, तो यहाँ पे देखो 2 Na है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन OD के रूप में 2 बार निकला है, तो यहाँ पर भी आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे, 2NaOD यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, एक रिएक्शन और देख लीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब मैग्नीशियम के साथ भी करा के देख ले रहे हैं, तो मैग्नीशियम के साथ क्या होगा देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे देखो D2O लीजिए, क्या लीजिए, D2O, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ, किसके साथ करा रहे हैं, Mg के साथ। तो देखिए उसी प्रकार से अब क्रिया इसमें भी होगी, मैग्नीशियम के साथ भी होगी, D2O D+ और OD- के रूप में निकलेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स लेना पड़ेगा, उसी प्रकार जैसे उसमें लिए थे। अब यहाँ पे देखो आसानी से ड्यूटीरियम यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्यूटीरियम देखो, अब क्रिया का निशान यहाँ पे बना दीजिए। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे निकल जाएगा D2, क्या हो जाएगा, D2 निकल गया। प्लस अब देखो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की जो बैलेंसी होती है ये 2 होती है, क्या होती है, 2 होती है। तो एक बैलेंसी जो होगा उसके साथ जुड़ जाएगा OD, और जो दूसरी बैलेंसी होगी उसके साथ भी जुड़ जाएगा OD। ठीक, तो ये प्राप्त हो जाएगा MgOD ट्वाइस। ठीक, ये प्राप्त हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम ड्यूटरॉक्साइड प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए एक तीसरा जो रिएक्शन है उसमें भी ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कैल्शियम के साथ करा रहे हैं D2O का, तो देखिए D2O प्लस Ca के साथ करा रहे हैं, यानी कैल्शियम के साथ करा रहे हैं। तो देखिए अब क्रिया में क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अब देखो यहाँ पे 2 टाइम्स फिर से आपको लेना पड़ेगा D2O, 2 टाइम्स 2D2O। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए D+ OD- के रूप में निकलेगा, तो 2 टाइम्स आपने लिया है, तो यहाँ पे देखो निकल जाएगा D2 प्लस क्या निकल रहा है, देखो यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम की बैलेंसी भी, इसकी भी बैलेंसी मैग्नीशियम की तरह 2 होती है। तो यहाँ पे देखो OD यहाँ पे 2 टाइम्स बचा है, तो 2 टाइम्स यहाँ पे जो बचा है वो 2 बैलेंसी के साथ OD, एक बैलेंसी ये हो गई, दूसरी बैलेंसी OD, इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यानी कैल्शियम ड्यूटरॉक्साइड यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा क्या है, तीसरे पे ध्यान दीजिए, तीसरा क्या, यहाँ पे देखिए धातु ऑक्साइडों से अपक्रिया, तीसरा हेडिंग डाल दीजिए धातु ऑक्साइडों से अपक्रिया। तो देखिए धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया जब कराते हैं तो देखिए क्या होता है, क्षारीय ऑक्साइड भारी जल से अभिक्रिया द्वारा भारी क्षार यानी ड्यूटरॉक्साइड बनता है। ठीक, क्या बनता है, ड्यूटरॉक्साइड बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है रिएक्शन में, Na2O है, क्या है, Na2O है, प्लस इसका हम किसके साथ करा रहे हैं, D2O के साथ करा रहे हैं रिएक्शन, किसके साथ, D2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे D2O के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो देखिए क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, D2O के साथ करा रहे हैं, Na2O का। तो अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, देखियो इसमें भी टूटेगा उसी प्रकार से, टूटेगा D+ OD- के रूप में, D+ OD- D2O जो टूटेगा D+ OD- के रूप में टूटेगा। अब देखो यहाँ पे जो सोडियम है देखो Na, और कितने सोडियम है, 2 बार है। ठीक है, 2 टाइम्स सोडियम, तो यहाँ पे आगे 2 लगा दोगे Na। अब देखिए इसकी बैलेंसी जो हो जाएगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे आसानी से देखिए यहाँ पे OD जो आपका बच रहा है, तो यहाँ पे देखो प्राप्त हो जाएगा OD। ठीक, अब दोनों तरफ देखेंगे बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, 2 ड्यूटीरियम, यहाँ पे भी 2 ड्यूटीरियम है, ऑक्सीजन भी देख लीजिए 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन है और 2 सोडियम, तो देखिए ये अब क्रिया आपका बैलेंस है। ठीक।